जस्ट आपने इस तरह से अपनी ब्लैक यान ले लेनी है और ब्लैक यान लेने के बाद मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग लेने के बाद सबसे पहले आपने 1 चेन लेनी है एंड देन फिर इसमें आपने 10 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10th। इस तरह से 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैजिक रिंग को आपने टाइट करना है और अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेना है ज्वाइन। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये हमारा आ गया फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया। ये देखें, इस तरह से फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको हम ज्वाइन करेंगे। यान को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट कर लेंगे और मैजिक रिंग वाली यान को हमने टाइट करना है। अच्छे से टाइट करने के बाद जिस चेन में आपने स्लिप स्टिच ली है उसके बाद वाली चेन से इसको यान को निकालें इस तरह से, और फिर जो आपकी फर्स्ट वाली चेन है जिसमें से आपकी यान आ रही है अगेन उसी में से इसको वापसी बैक साइड पे निकालें। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि यहाँ आपने कोई इस तरह से स्लिप स्टिच लिया था या कोई ज्वाइन वगैरह किया था, ये चेक कर सकते हैं आप। और इस तरह से मैजिक रिंग अगेन आपने टाइट करना है ताकि ये जो होल है हमारा ये ना आए सेंटर में। ये देखें अब नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद आपने अपनी दोनों यान को पकड़ना है और दोनों यान को पकड़ने के बाद एक नॉट ले लेनी है बैक साइड पे। इस तरह से नॉट लेने के बाद आपने इसको एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है। कट करने के बाद ये पार्ट आपका रेडी हो चुका है, रिंग आपका। तो आप चाहें तो यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये इसका पार्ट, ये देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था ये इसका, ये इस तरह से आएगा। और फिर अब आपने यहाँ पर अपनी यान लेनी है, यान में निडल डालनी है एंड वी स्टिच यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो मैं अभी आपको ये करके बताती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैंने अपनी यान ले ली है और निडल में मैंने डाल दी है, एक साइड पे मैंने नॉट ले ली है। और अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमने ये राउंड जो हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला साइड है, इसके बाद हमने 2 सिंगल क्रोशिया जो है अपने स्किप करने हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ से स्किप करने हैं। देन आपने यहाँ से इसको निडल को निकालना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपने नीचे की साइड से निकालना है इस तरह से। ये देखें यहाँ से आपने अपनी निडल ले गई, ये कर लिया। और अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं इस तरह से निडल लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना 1 सिंगल क्रोशिया जो है इसमें, ये देखें हमने यहाँ पे वी स्टिच सा बनाना है ना, तो इस तरह से देखें यहाँ पर ये जो ऊपर वाला आपका राउंड है सिंगल क्रोशिया का, आपने इधर लेना है इसमें। तो यहाँ पर ये चेक कीजिए इस तरह से आपने यहाँ पर इस तरह से एक वी क्रिएट करना है। यहाँ पे एक कट आपने यहाँ क्रिएट कर दिया है, दूसरा कट आपने इधर से क्रिएट करना है। ये देखें सेम साइड में आपने डालना है इसको इस तरह से। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका एक साइड बन गया है। अब आपने क्या करना है, अपने ज्ञान को लेना है आपने इस नॉट के अंदर इस तरह से, और फिर आपने इसमें एक और नॉट लेनी है। ये देखें, और अब आपने यहाँ पे अपने फर्स्ट जो आपके सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं इनमें थोड़ा सा आपने अपनी यान को कवर करना है इस तरह से, और फिर निडल निकाल के आपने इसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको कट कर लिया। ये पार्ट आपका एक साइड का बन गया है, ऐसे ही आपने दूसरे साइड पे भी करना है। तो ये देखें यहाँ पर नॉट मैंने ले ली है और अब हम यहाँ पर अपने इस तरह से वी स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाले पार्ट से लेके इधर से ऐसे बनाना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं अपनी यान को, ये देखिए इस तरह से यान को लिया आपने और
और अपने वी क्रिएट करना है इसको, ये देखें इस तरह से ये लिया। अब आपने इधर से लेना है, ये देखिए सेम चेन में से निकालना है इसको, ये देखें इस तरह से ये आपका वी जो है बन गया। और अब हमने फिर से जो है अपनी यान को इसी तरीके से एक नॉट लेनी है, ये देखें इस तरह से यहाँ नॉट ले लेंगे तो ये आपका नीट और क्लीन आ जाएगा और बैक साइड से भी एक वी स्टिच आपका बन जाएगा। सही, इस तरह से लेने के बाद आपने अपनी यान को इसके अंदर कवर करना है। तो अपने सिंगल क्रोशिया के अंदर ही हम अपनी यान को कवर करेंगे, ये देखें इस तरह। यान को अच्छे से कवर करने के बाद एक्स्ट्रा यान आपने कट कर लेनी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये आपका यहाँ पे वी स्टिच बन गया। यहाँ पर इस तरह से बनने के बाद अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो पहले स्ट्रैप बनाना भी सीख सकते हैं, नहीं तो पहले फिर आप ये अपना ये वाला पार्ट बनाना चाहें तो ये बना लीजिए। तो ये हमने किस तरह से बनाना है, ये देखें यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है, ये आप चेक कर सकते हैं ये वाला पार्ट ये हमने यहाँ से स्टार्ट करना है अपना 1 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब आपने इधर से ये जो आपका चेन है ना, ये फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया आपने इसमें से लेना है। सही, यहाँ पर इस तरह से 1 चेन लेके सेम चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और यान को अच्छे से थोड़ा सा टाइट कीजिएगा। एंड फिर आपने 1-1 लूप में ही इसको 1 सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करना है। ईच चेन में आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया, बट यहाँ पे आपने फ्रंट लूप में बनाना है, ये चेक कर सकते हैं आप इस तरह से 1 लूप में बनाएंगे हम इस तरह। साथ में मैं यान को भी कवर कर रही हूँ। तो इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं इसको लास्ट तक जो है कंप्लीट करूँगी, या अपने इधर वाले पार्ट तक जो है एक चेन यहाँ से भी लूँगी। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मैंने 1 सिंगल क्रोशिया अपने इधर पार्ट तक बना लिया है। और यहाँ पर ये जो हमारा स्टार्ट हो रहा है इसमें भी हमने इस तरह से ये जो हमारा एक लूप है ना, ये देखें एक लूप, इसमें से भी हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। और फिर आपने 1 चेन लेकर ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने 2 राउंड्स टोटल कंप्लीट करने हैं। ये हमारा वैसे तो हमारा ये सेकंड राउंड है, बट अब हम इसको अगर काउंट करेंगे और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाले से हम काउंट करेंगे तो टोटल हमारे ये 3 राउंड्स होंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड राउंड है, एक और राउंड इसके बाद आपने 1 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो यहाँ पर मैं ये 1 सिंगल क्रोशिया से अपने 2 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं ये 3 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर 1 चेन लेंगे और फिर जो हमारी सेम चेन होगी इसको हमने स्किप कर देना है। नेक्स्ट वाली में पहले हमने 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है, ठीक है। और फिर 1 चेन लेनी है और देन नेक्स्ट हमने स्किप करनी है अपनी चेन, और उसके बाद वाली चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सही। और फिर इसी तरीके से हमने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने लास्ट की 3 चेन्स स्किप कर देनी है और फिर हमने ये कंप्लीट कर लेना है 1 सिंगल क्रोशिया। ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, लास्ट की हमने 3 चेन्स स्किप कर देनी है। तो मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइज यहाँ आप चेक कर सकते हैं लास्ट की मैंने 3 चेन्स स्किप कर दी थी। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 चेन लेनी है और सेम चेन जो हमारी है 1 चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट चेन है इसको हमने स्किप कर देना है। देन अपनी सेकंड जो लास्ट की जो हमारी 2 चेन्स है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया 2 टुगेदर बना देना है इस तरह से। ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर इस तरह से बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें 1 चेन लेंगे और अपनी ये चेन छोड़ देंगे जिस चेन में हमारा होल है, जो हमने होल लिया है उसमें हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखें। और ईच चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। बस हमने अपनी लास्ट की जो है 2 चेन्स स्किप कर देनी है, होल वाली चेन एंड उसके बाद वाली चेन, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ।
तो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये होल वाली चेन मैंने छोड़ दी थी, ये देखें इस तरह से। इसमें से हमने इस तरह से डिक्रीज़ करना है और फिर अपनी नेक्स्ट वाली चेन में से भी इसी तरीके से हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें सिंगल क्रोशिया टू टुगेदर बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और किस तरह से 1 चेन लेनी है, पहले इसको टर्न करना है एंड देन फिर आपने ये अपना स्किप करना है फर्स्ट वाली चेन। नेक्स्ट वाली चेन में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन हमने स्किप कर देनी है और उसके बाद वाली चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने लास्ट की अपनी 3 चेन्स स्किप करनी है, क्योंकि वहाँ पे हमने लेसेस के लिए होल बनाना है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं लास्ट की 3 चेन स्किप कर कर। सो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लास्ट में आ गए हैं और अब हमने होल बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले 1 चेन लेंगे, फिर अपनी नेक्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे एंड देन फिर ये जो हमारी लास्ट की 2 चेन है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया टू टुगेदर इस तरह से बना लेना है। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेनी है और चेन में हमने इसमें होल में हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर हमने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। लास्ट की 2 चेन छोड़ के हमने जो होल वाली है एंड देन जो लास्ट का जो हमारा सिंगल क्रोशिया होगा वो। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से ये इसको कंप्लीट कर लें। 2 होल्स हमारे लेसेस के लिए बन चुके हैं और अब ये लास्ट तक मैं लास्ट की 2 चेन छोड़ के फिर करती हूँ कंप्लीट। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लास्ट में हम आ गए हैं और अब हमने अपने होल में इस तरह से सिंगल क्रोशिया टू टुगेदर बनाना है। ये देखें इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ये वाला साइड बना रहे हैं शूज़ का तो फिर आपने इधर से जो है अपना स्टेप कंटिन्यू कर लेना है और अगर ये वाला साइड नहीं बना रहे तो फिर आपने यहाँ से यान को कट करके आपने यहाँ से यान को अटैच करना है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है ये देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जब वो वाला शूज़ बनाना है तो यहाँ से आपने चेन लेनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चेन लेनी है, कितनी लेनी है, 25 आपने यहाँ पर चेन्स अपनी लेनी है। तो यहाँ पर मैं तो दूसरा वाला शूज़ बना रही हूँ तो उसमें आपको बताती हूँ, दूसरे साइड वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके लिए चेन को इस तरह से 1 चेन लेके यान को कट कर दूँगी और इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब दूसरा वाला साइड है हमारा तो इसलिए यहाँ से हम इसको यान लेंगे, अटैच करेंगे यान को। ये देखें दोनों का मैं समझा रही हूँ आपको कि दोनों हमने स्टेप किस तरह से बनाना है, उसमें आपने डायरेक्ट कंटिन्यू कर लेना है और ये वाला बनाए तो इसमें यान को कट करके कंटिन्यू कर लेना है। अब आपने यहाँ पर चेन्स लेनी है, चेन्स आपने टोटल 25 चेन्स लेनी है तो मैं 25 चेन्स ले लेती हूँ। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं मैंने 25 चेन्स लेनी है। अब हमने अपनी फ़र्स्ट वाली चेन जो है वो स्किप कर देनी है। ये देखें फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकेंड वाली चेन के अंदर हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। चेक कर सकते हैं इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया जो है मैं अपनी ईच चेन में कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो मैं 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ। सो गाइस ये देखें इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे इस यान को इस तरह से टाइट करना है थोड़ा और फिर आपने यहाँ पर अपने कंटिन्यू जो है ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कवर करना है, साथ में अपनी यान को भी आपने कवर कर लेना है। तो इस तरह से ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ईच चेन में मैं 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड लास्ट तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पूरा राउंड 1 सिंगल क्रोशिया से। अब 1 चेन लेंगे एंड फिर ईच चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड भी कंप्लीट करना है और इसके बाद हमने एक और राउंड कंप्लीट करना है ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो यहाँ पे ये राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ, यहाँ चेन तक हमने बनाना है, ठीक है। ये जो हमारी चेन है इनमें भी हमने यहाँ तक बनाना है और टोटल यहाँ पर हमारे ये एक राउंड है। इसके बाद एक और राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये हमारा एक राउंड था, तो 2 राउंड्स हमने कंप्लीट करने थे। आप यहाँ चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पे ये 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमने यहाँ क्या करना है, ये देखें 1 चेन लेंगे और यहाँ पे ये हमारा लास्ट होल बनेगा अब। और ये 1 चेन स्किप करेंगे जो हमारी फर्स्ट वाली है, उसके बाद वाली चेन में इस तरह से पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हमने इस तरह से ये देखें जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसको स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन में हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पर अपने लास्ट की 3 चेन छोड़कर एक और होल बनाना है और 3 चेन कहाँ से छोड़नी है ये देखें, ये है ना
ये आपने अपना स्ट्रैप देख लेना है कि आपकी कौन सी चेन आ रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये जो हमारी लास्ट है ना, ये वाली, यहाँ पर हमने अपनी 3 चेन्स इससे पहले छोड़नी है, फिर यहाँ पर एक हम जब आएंगे तो होल बनाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखें लास्ट की मैं यहाँ पे मैंने 3 चेन्स आपको छोड़ने का कहा था, तो इस तरह से मैंने छोड़ दिया। 1 चेन लेंगे एंड देन अपनी नेक्स्ट वाली जो हमारी होल वाली चेन होगी उसको छोड़ेंगे और बाद में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, और फिर यहाँ पर 1 चेन लेकर इसको यान को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको टाइट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा लास्ट राउंड है इसका, और फिर ये हमारा जो है शूज़ कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमने अपनी यान को अटैच करना है और यहाँ पर हमने इसको लेनी है सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। सॉरी। सो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमने स्लिप स्टिच थी ये नहीं, इधर वाली चेन में से हम बैक साइड से अपनी यान को ऊपर निकालेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से यान को आपने ऊपर निकाल लेना है। साथ में चाहें तो इस यान को कवर भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। वो किस तरह से बनाएंगे, ये देखें, ये जो हमारी चेन है ना, इसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से, फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ईच चेन में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते जाना है और 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है। जब ये हमारा होल आएगा तो हमने डायरेक्टली इस होल में इस तरह से बनाना है। ये देखें डायरेक्टली होल में बनाना है हमने। ये देखें इस तरह से, ठीक है। और फिर हमने कंटिन्यू यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा इतना स्पेस है, इसमें हमारे 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे। देखिए इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने ये होल में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। एंड देन अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच लेनी है इस तरह से, और यहाँ पर अब आपने स्ट्रैप में हमने कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, स्ट्रैप में हमने डायरेक्टली इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है। ये देखें हमने अपने पूरे स्ट्रैप में इसी तरह से स्लिप स्टिच से अपना स्ट्रैप कवर करना है। साइड से नीट और क्लीन आएगा फिर हमारा स्ट्रैप। ये देखिए तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं लास्ट में हम आ चुके हैं और अब हमें यहाँ से इसको टर्न करना है। तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ से टर्न भी करेंगे। ये देखिए और अब हम यहाँ अपने कंटिन्यू जो है कॉर्नर तक स्लिप स्टिच लेते हुए आएंगे। तो ये देखें इस तरह से ये हमारा ये पूरा हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट है इसमें भी हमने इस तरह से स्लिप स्टिच ली और इसमें अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें ये जो कॉर्नर है इसमें हमने सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ये देखिए और फिर अपने होल वाले में बनाना है। एंड देन अब हमने कंटिन्यू यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया अपने ईच चेन में कंप्लीट करना है। तो लास्ट कॉर्नर तक मैं अपने ये सिंगल क्रोशिया जो है कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो ये देखें गाइस मैंने होल में भी 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, लास्ट कॉर्नर में भी, और लास्ट कॉर्नर में यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाने इस तरह से, ताकि ये हमारा कॉर्नर इस तरह से बने। और अब हमने यहाँ पर ईच चेन में फिर से जो है 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कवर करना है लास्ट तक।
ये देख सकते हैं आप। और अब ये होल आ गया है, इसमें बनाएंगे। ये देखिए, टाइट करके थोड़ा बनाएं ताकि स्पेस ना रहे। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर अपने नेक्स्ट इस स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 एंड देन 2। और अब ये होल के स्पेस में ये देखिए इस तरह से। और अब ये कॉर्नर में हम अपने साइड है, इनमें अपने 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद 1 चेन लेंगे, यान को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे। और फिर ये हमने निकालना है अपने नेक्स्ट वाले स्टिच से। ये देखें, ये जो हमारी नेक्स्ट वाली चेन है ना, ये वाली, इसको छोड़ दें, इसके बाद वाली चेन में ये वाली चेन से आपने इस तरह से इसको यहाँ से निकाल लेना है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, जब इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं अपना निडल की हेल्प से कवर। और जो भी आपकी एक्स्ट्रा यान आपको नज़र आ रही है, जैसे ये है कवरिंग में रह जाती है जो थोड़ी सी, उसको आप कट कर लीजिए। और अपनी निडल की हेल्प से आपने इसको यान को कवर करना है। किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपने अपनी यान ली और जल्दी से आपने इसको निडल में डाल देना है। और अब आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से लिया। आप चाहें तो आप यहाँ पर एक नॉट ले लीजिए ताकि ये लूज़ ना हो। ये देखिए इस तरह से आपने एक नॉट ले लिया इसमें। और फिर ये जो आपके सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं ना, इनमें आपने इसको यान को कवर कर देना है। चाहे तो ऊपर वाले सिंगल क्रोशिया में कर लें, चाहे तो आप इधर कर लें, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। इस तरह से ये आपकी यान अच्छे से कवर हो गई। अब ये बाहर नहीं निकलेगी, चेक कर सकते हैं। और इसको आपने एक्स्ट्रा यान को जो है अपनी कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये आपके बूट्स हो गए रेडी। अब जस्ट हमारी लेसेस रह गए हैं, तो उसको हम जल्दी से सीख लेते हैं कि वो किस तरह से हमारे लेसेस बनेंगे। तो यहाँ पे मैं लेसेस बताती हूँ आपको। लेसेस बहुत सिंपल है। आपने अपनी यान ले लेनी है और यान लेने के बाद एक नॉट लेनी है और फिर आपने यहाँ पर चेन्स लेनी है इस तरह से। ये देखें, जल्दी जल्दी आपने सारी चेन्स ले लेनी है। चेन्स आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 120 आपने 120 चेन्स ले लेनी है, ठीक है। और फिर आपने अपनी फर्स्ट चेन स्किप करनी है और सेकंड वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है। ये देखें, फिर आपने इस तरह से ईच चेन में स्लिप स्टिच लेते जाना है। ये देखें बहुत सिंपल है। ये देखिए आपने ईच चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच लेते जाना है। जब आप लास्ट में आएंगे तो आपने इस तरह से 1 चेन लेनी है, यान को कट करना है और फिर इसको टाइट करके आपने इन थ्रेड्स को कट करना है। ये देखें, थ्रेड्स को कट करेंगे आप। एंड फिर आपने अपना लाइटर लेना है और लाइटर की हेल्प से इसको इस तरह से कर देना है। ये देखें बिल्कुल फ्रेश हो गया। सो यहाँ पे देखें ये लेसेस मैंने रेडी कर लिया और अब हमें यहाँ पर इसको डालना है। किस तरह से डालना है, हम यहाँ पर ये देख लीजिएगा लेसेस डालने का तरीका थोड़ा सा कि यहाँ से हम अंदर की साइड से लेते हैं। हमने अंदर की साइड से नहीं लेना, हमने बाहर की साइड से लेना है इसको अंदर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बाहर की साइड से अंदर लेंगे, देन ये वाली साइड से भी हम बाहर की साइड से इसको अंदर ले लेंगे। इस तरह से अंदर लेने के बाद आपने दोनों साइडों को इक्वल कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने दोनों साइडों को ऐसे बराबर करना है और फिर आपने इसको अंदर से इसको पहले सेट करना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर अब आपने इसको ये वाली साइड को जो है आपने इस तरह से लेना है। ये देखें इस वाली साइड को आपने दोबारा बाहर की साइड से अंदर लेना है। ये देखें इस तरह से बाहर की साइड से अंदर लेना है, ओके। और यहाँ से भी हम बाहर की साइड से अंदर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। इतना करने के बाद आपने अब ये लास्ट में कर लेना है इसी तरीके से। ये देखिए ये आप चेक कर सकते हैं, बाहर की साइड से हम इसको भी अंदर लेंगे।
ये आ गया। इसको भी हम ऐसे ही ले लेंगे। तो ये देखें, ये आपने इसको इधर कर देना है और देन आपने इसको इधर वाली साइड को इधर कर देना है। ये आपके लेसेस जल चुके हैं। अब आप इसको सेट कर लीजिए लेसेस को इस तरह से। देन मैं आपको इसको सेट करके फिर दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका फाइनल लुक, बहुत ही क्यूट लुक आ चुका है इसका। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पिंटरेस्ट से इंस्पायर आप लोगों के साथ लेके आऊँ डिज़ाइन, एंड इंस्टाग्राम से भी मैं बहुत से डिज़ाइन उठाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो लाइक एंड शेयर करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले आप लोगों की तरफ से, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी डिज़ाइन और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ लेके आती रहूँ। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए हाफिज़ गाइस, तो हमें याद रखिए। बाय बाय।